और ये शिकायत करने आई है। मैया कन्हैया की तरफ देख रही है तो कन्हैया ने मुंह फुला लिया और जो ही जसोदा मैया गोपियों की तरफ देखे फिर मुस्कुरा दे। अब एक गोपी तो शिकायत कर रही है और बाकी की सारी गोपियां कन्हैया को निर्पलक बिना पलक गिरे हुए निहारती जा रही है। पहली गोपी कहती है, मैया इस तेरे लाला ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। क्या किया मेरे लाला ने? जब देखो तब ये आता है और बछड़े खोल कर चला जाता है। जो मेरे घर में आंगन में बछड़े खड़े हुए हैं वह चला जाता है। जसोदा मैया कहती है, अरे बहना ये तो इसकी आदत है, जब भी मैं गाय का दूध दोने जाती हूं ना तो ये सब बछड़े खोल देता है, तो ये इसकी आदत है, ये तो अच्छी बात है। कह नहीं नहीं मैया, जब गाय दोने का समय नहीं होता तब ये बछड़े खोल कर भाग जाता है, असमय ये बछड़े खोल देता है। वत्सान मुंचति क्वचित समये क्रोश संजात हास है, स्थेयम स्वाद्वथम दधि पयः कल्पिते स्थेय योगे है। असमय जब गाय दोने का समय नहीं होता तब ये बछड़े खोल देता है, खोल कर भाग जाता है। यशोदा मैया कहती है तो इसको ऐसा कर, थोड़ा बहुत माखन खिला दिया कर, तो ये फिर ऐसा नहीं करेगा। कि नहीं नहीं मैया, जब इसको कहती हूं कि लाला समय पर बछड़े खोल दे गाय धोने के समय पर, तो ये कहता है हम तेरे बाप के नौकर थोड़ी है जो तेरे कहने पे बछड़े खोलेंगे। और जब माखन मिश्री के लिए कहती हूँ कि मेरे घर में भी भगवान की दया से 9 लाख गाय बंधी हुई है, कोई भूखमरे के घर से नहीं हूं जो तेरा ये दिया हुआ भीख का माखन में खाऊंगा। इतने में ही दूसरी गोपी कहती है, मैया मेरी ओर सुन ले, भगवान की दया से खूब माखन भी है। ये क्या करता है, आता है और माखन पूरा चुरा कर खा लेता है। कि तू यशोदा मैया कहती तू खुद खिला दिया कर। कि नहीं मैया, खुद खिलाती हूं तो ये नहीं खाता, मनमानी करके खाता है। तो अपने माखन के मटका को थोड़ा ऊपर बांध दिया कर। जितने में ही तीसरी गोपी आ जाती है, वो बोलती है, मैया मेरी सुन ले, भगवान की दया से मेरे खूब माखन है और मैंने अपने माखन के मटका को ऊपर भी बांध दिया, पर इसने ना जाने कैसी एक मंडली सी बना रखी है। 2-4 हट्टे कट्टे ऐसे नौजवान छोरा हैं तो सब घोड़ी बन के नीचे एक के ऊपर एक खड़े हो जाए और सबके ऊपर यहाँ ये सबको सरदार खड़ा हो जाए और ये सबरा माखन खा जाए। फिर तीसरी गोपी आती है, मैया मेरी ओर सुन ले, तेरे कहने से हमने माखन के मटका को और ऊपर बांध दिया कि ये कोई नहीं चढ़ सके। फिर यानी क्या किया कि एक बांस लिया और डम से उस मटके के नीचे छेद किया और उसके नीचे मुंह लगा लिया। इसने पेट भर के माखन खाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर सबने। फिर एक गोपी आके कहती है, मैया मेरी और बात सुन लो, भगवान की दया से मेरे यहाँ खूब माखन मिश्री है और खाने पीने का ही है, ये बालक ही नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। तो मैंने मैया सबरे जो मटका थे वह आंगन में ही छोड़ दिए और सब में माखन भर दिए, खाने पीने की चीज है। तो ये सब ग्वाल वाल आए और खूब छक्के माखन खाया, पेट भर के माखन खाया। मैं एक कोने से देखती रही, महाराज खाने पीने की चीज है, बालक ही नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। तो जब एक एक करके ये सबका पेट भर गया तो इस कन्हैया ने ना जाने कैसी एक सीटी मारी, तो जितने भी तमाम बंदर थे उन बंदरों को इसने बुला लिया। ना जाने इसकी बंदरों से कैसी मित्रता है।
अब मित्रता तो थी रामावतार के समय में। इन बंदरों की पता नहीं कैसी मित्रता है इसकी, खूब सारे बंदर आ गए। मैंने विचार किया मैया बंदर भी तो जीव ही होते हैं, ये भी खा ले तो क्या दोष है। तो मैया मैंने कुछ नहीं कहा, कोने से देखती रही छिपके। जब सब बंदरों ने खा लिए, बंदर भी सूंघ सूंघ कर वापस चले गए। तो मैया पता इसने क्या किया, ये आया और तमाम मटकों में सूंघने लगा। सूंघते ही क्या बोला, छी छी कैसी बदबू आ रही है, ये कैसा पता नहीं कितने दिनों का सड़ा हुआ मक्खन है, इस मक्खन को तो बंदर भी नहीं खाए। और ये कहकर तड़ा तड़ करके सब मटकों को इसने फोड़ दिया। तमाम माखन की कीच मच गई आंगन के अंदर। अब बताओ मैया, अब मैया कन्हैया की तरफ देखे तो कन्हैया फिर गाल फुला के ऐसे रोनी सी मुंह बनाकर मुंह लटका ले, तो मैया को फिर दया आ जाए। और फिर जो ही मैया गोपियों की तरफ देखे तो कन्हैया भी गोपियों की तरफ नैन मटकाए, मानो कह रहा हो कि और करो शिकायत, मेरा तो तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक गोपी फिर पीछे से निकल कर आई। अब देखो एक एक गोपी शिकायत कर रही हैं और बाकी सब गोपियां कन्हैया को निहार रही हैं। वो गोपी बोली मैया आखिरी मेरी ओर सुन ले, मेरे घर में न तो माखन है न दही है, कुछ भी नहीं है, गरीब घर से। तो एक दिन पता नहीं ये कन्हैया मेरे घर में कैसे घुस गया। एक कमरे में मेरी बेटी सो रही थी खाट पर, न जाने कहां से ये आया और इसने सब घड़ा में ढूंढ लिया चारों तरफ, पर खाने पीने की कोई वस्तु चीज उसको नहीं मिली। तो मैया इसने क्या किया कि खाट पे जो मेरी खटिया पर बिटिया सो रही थी उसकी चुटिया नीचे लटक रही थी, तो खटिया से उसकी चुटिया को इसने बांध दिया खींच करके, और उसके कान में जाकर जोर से बोला हव्वा। जो महाराज ये हव्वा का शब्द सुना, वह लड़की घबरा के उठी और सर बंधे होने के कारण धड़ाम से नीचे गिर गई। अब बता मैया, जहां घर में माखन वे तो दुखी दुखी, और जिस घर में माखन नहीं वह और भी ज्यादा दुखी। अब मैया मन में सोचे मेरे नटखट कितना नटखट है, उसकी लीलाओं का गुणगान भी करना मन ही मन, और क्रोध भी आए। मैया गोपियों से कहती है देखो ऐसे कहने फिरने से बात नहीं पड़ेगी, किसी दिन तुम रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो मैं मानूंगी, ऐसे नहीं मानने वाली। समझा बुझाकर सब गोपियों को भगवान ने, यशोदा मैया ने विदा किया। यशोदा मैया कन्हैया के कान पकड़कर कहती है कन्हैया तू माखन खाने जाता है कि नहीं नहीं मैया ये सब गोपियां झूठ बोलती है। मैया बोली मैं जानती हूं कि राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जन्म तो मेरे घर में ही हुआ है। ऐसी सुंदर लीला भगवान माखन चोरी की करते हैं। माखन चोरी का एक सुंदर भजन हम यहाँ लेंगे, उसके बाद सजीव माखन चोरी की लीला होगी। माखन चोरी एक भजन बोलिए माखन चोर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूधो न
बोल नंद के लाला की जय हो। बोलिए माखन चोर भगवान की। क्या भैया काय को हल्ला है रोए? आते आए इतने सारे ग्वाल वाल तेरे भैया साथ ये है। तो हमें कन्हैया पकड़ के लाए हुए, पता ना क्या करेगो। क्यों कन्हैया लाल जी कहाँ जाओगे? माखन चुराने। सारे माखन चोरी करबे, हम तो जाएंगे ना। पता है एक दिना कहा भयो? हाँ भयो। अरे एक दिना कन्हैया हमको ले गयो चोरी करबे। तो बा चोरी करबे में पता है याने हम तो बना लिए घोड़ा और ऊपर चढ़ गो नंद को छोरा। इतने में कहा भयो कन्हैया ने छीको लियो पकड़ और सखी को घर बारो आयो निकर। दो मूसर तो हमारे लगाए कमर पे, हम तो भागे आए और कन्हैया लाल जी मटकी ते लटके रह गए। तो भैया ऐसी चोरी करी तो हम तो ना जाएंगे। जाओगे? हाँ ना मानोगे? सारे जब सखी मारन लगी तो कौन बचावेगो? मैं बजाऊंगा। तो ठीक है भैया हम तो तैयार हैं, चले। अरे कदम करीलन के बन लागे और तर हर जमुना जी लहराए। अरे ऊंची पार बनी यमुना की तापर श्याम चराए रह गाए। अरे ऊंची पार बनी यमुना की तापर श्याम चराए रहेगा। जय हो। के बन लागे तरहर जमुना जी लहराए। ये ऊंची पार बनी यमुना की तापर श्याम चराए रह गाए। ऊंची पार बनी यमुना की तापर श्याम चराए रह गाए। पतो है भैया कहाँ भयो? अरे एक गुजरिया बरसाने की दद बेचन मथुरा को जाए। एक गुजरिया अरे एक गुजरिया बरसाने की दद बेचन मथुरा को जाए। अरे एक गुजरिया बरसाने की दद बेचन मथुरा को जाए। भैया जागू गुजरिया को नाच देखनो बैठ जाओ। गुजरिया को नाच जा देखनो बैठ जाओ आराम से। अरे एक गुजरिया बरसाने की दद बेचन मथुरा को जाए।
गुजरिया मेकअप करके जाएगी, ऐसे थोड़ी जाएगी। अरे एक गुजरिया बरसाने की दद बेचन मथुरा को जाए। क्यों माता जी तुमसे कह रहे हो। अरे माता जी गुजरिया ऐसे ही जाएगी का, श्रृंगार करके जाएगी, सही पैर रखी साड़ी, सही है। अबे गुजरिया लग रहा हूँ, गुजरा लग रहा हूँ, गुजरा। तुमने बता दो गुजरिया कैसे बनी जाएगी, उल्टी है। तभी तो पूछ रहे हूँ मैं, और क्या पूछ रहे हूँ। अरे को गुजरिया बरसाने की दद बेचन मथुरा को जाए। गूंजी ना है, ये शहर की पढ़ी लिखी है ये। अबे गुजरिया होती तो घूंघट कर लेती, अब पढ़ी लिखी पतो है, सवेरे सवेरे जगेंगी और कहा करेंगी, सवेरे सवेरे जगते ही और कहाँ जाएंगी, दफ्तर। दफ्तर में कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी ब्यूटी पार्लर। और जग के पहले तो एक टांग लेंगी पर्स और ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के तब जाएंगी दफ्तर। कैसे जाएंगी? अरे एक गुजरिया बरसाने की दद बेचन मथुरा को जाए। और बताए जब वो श्रृंगार कर लेंगी तो कैसी लगेंगी? श्रृंगार करवाएंगी, मोड़े पे मेकअप लगवाएंगी और मोड़े पे लगवा के कहाँ लगाएंगी, पीओपी। और पीओपी लगवा के जब ब्यूटी पार्लर में से निकलेंगी तो कैसी लगेंगी? जो स्वर्ग से ऊपर से उतर के नीचे अप्सरा आ गई हो, इतनी सुंदर है जाएंगी। और जब 4 दिन बाद में जब वो मेकअप धुब जाएगा तो ऐसी लगेंगी घर से मार के भगाइए। एक गुजरिया बरसाने की दद बेचन मथुरा को जाए। ये हमारी ब्रज की गुजरिया ऐसी बने ना। अरे एक गुजरिया बरसाने की दद बेचन मथुरा को जाए।
तीन प्रकार के हुए, कौन कौन से पता है? एक तो ये गुजरिया को घूंघट हो, ये है गो गुजरिया को घूंघट। और एक घूंघट हो चश्मा घूंघट। चश्मा घूंघट ना देखो, एक घूंघट हो हाईवे घूंघट। हाईवे घूंघट हो ये है हाईवे घूंघट। चले चलो भैया मोड़ा उठाए के। अरे एक गुजरिया बरसाने की गदबे चल मथुरा को जाए। अब वो गुजरिया कहाँ जा रही है? वृंदावन को मेला देखने। वृंदावन को मेला दिखला लोरे देवरिया, वृंदावन को मेला। और वह गुजरिया पे हमारे ब्रज में जाए सबरे एक संग मेला देखने। तो वो गुजरिया अपने बाल करने और ले जा रही है मेला देखने। गुजरिया अपने बाल करने ले जा रही है कहाँ? मेला देखबे। और मेला में पता है बेसऊर पनेते जाएंगी तो देख लेंगी नौकिंगी कहाँ है। और हमारे यहाँ ब्रज की एक गुजरिया बरसाने की गदबे चल मथुरा को जाए। अरे आदो घेर लियो कान्हा ने, माखन हमको देव खवाए। मेला देखने जाए ना तो पता कहाँ करे? बेसऊर होए उन्हें जो ना पता कि घर में बैठी है रोड पे। अगर बच्चा रोए लग जाए तो वो कहाँ करे? रोड पे ही बैठ के। अरे तो भाग रही है, कोई बात नहीं। अरे एक गुजरिया बरसाने की गदबे चल मथुरा को जाए। आदो घेर लियो कान्हा ने, माखन हमको देव खवाए। गुजरिया कहा के रही है? अरे कब के लाला दानी भय तुम, कब कब दीनो हमने दान। कब के लाला मात यशोदा पीसे पीसनो, बाबा नंद चराए रह जाए। अरे कहती जो बा मनमोहन दे, माखन खाए हमें ले जाए। अरे कह दी वो बा मनमोहन ते, माखन खाए हमें ले जाए। ओ कदम करी लन के बन लागे, तरहर जमुना जी लहराए। ऊंची पार बनी यमुना की, तापर श्याम चराए रह गाए। नंद के लाला की। चले भैया तैयारी है? चलो एक भजन और सुना दे। अरे रज ब्रज धाम की लगाए ले, रज ब्रज धाम की हो तेरो जन्म सफल है जाए। लगाए ले रज ब्रज धाम की।
हो तेरो जन्म सफल है, गाय ले रज ब्रज धाम की। अरे रज ब्रज धाम की, लगाए ले रज ब्रज धाम की। मानसी गंगा करे स्नान, मानसी गंगा करे, करो नित गौ विप्रन को दान। ओ गोवर्धन धाम की, लगाए ले रज ब्रज धाम की। हाँ गोवर्धन धाम की, लगाए ले। ओ तेरो जन्म सफल है, लगाए ले रज ब्रज धाम की। बोल बंसी वाले की, बोल माखन चोर की। हाँ भैया अब तुम गा दो एक। बोलिए माखन चोर भगवान की। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। दही पी गयो, दही पी गयो, दही पी गयो। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। दही पी गयो, दही पी गयो, दही पी गयो। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। जय हो। जब ही शाम मेरी खिड़की खोली, जब ही शाम मेरी खिड़की खोली, जब ही शाम मेरी खिड़की खोली, जब ही शाम मेरी खिड़की खोली। खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। दही पी गए, दही पी गए, दही पी गए। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। जब ही शाम मेरी मैया पकड़ी, जब ही शाम मेरी मैया पकड़ी, जब ही शाम मेरी मैया पकड़ी, जब ही शाम मेरी मैया पकड़ी। भैया कर गई, भैया कर गई। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। दही पी गयो, दही पी गयो, दही पी गयो। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो।
जब ही श्याम मेरो माखन खायो, जब ही श्याम मेरो माखन खायो, जब ही श्याम मेरो माखन खायो। मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी कर रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। दही पी गयो, दही पी गयो, दही पी गयो रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। दही पी गयो रात श्याम सपने में आयो। जब ही शाम मेरी चूनर झटकी, जब ही शाम मेरी चूनर झटकी, जब ही शाम मेरी चूनर झटकी, जब ही शाम मेरी चूनर झटकी। चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई पर रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। दही पी गयो, दही पी गयो, दही पी गयो रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। जब ही श्याम मेरी माखन खायो, जब ही श्याम मेरो माखन खायो, जब ही श्याम मेरो माखन खायो, जब ही श्याम मेरो माखन खायो। मटकी कर गई, मटकी कर गई, मटकी कर गई रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। रात ग्वालन को खवायो, आप खायो ग्वालन को खवायो, आप खायो ग्वालन को खवायो, आप खायो ग्वालन को खवायो। माखन मट लुढ़काए गयो रे, ओ माखन मट लुढ़काए गयो रे। कित चोर मेरा माखन खाए गयो रे, कित चोर मेरा माखन खाए गयो रे। खाए गयो रे मुस्काए गयो रे, खाए गयो रे मुस्काए गयो रे, खाए गयो रे मुस्काए गयो रे, खाए गयो रे मुस्काए गयो रे। कछु ग्वालन को खिलाए गयो रे, ओ कछु ग्वालन को खिलाए गयो रे। चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। जय हो।
कछु खायो कछु नीचे गिरायो, 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 कछु ग्वालन को खिलाए गयो रियो, कछु ग्वालन को खिलाई गयो री। ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन। ए हो तीरा दे आप खायो ग्वालन को खिलायो, 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 कछु माखन को खिलाए गयो रियो, कछु माखन को खिलाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, खाए गयो रे मुस्काए 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 गयो रे, कछु ग्वालन को खिलाए गयो रे, ओ कछु ग्वालन को खिलाए गयो रे, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, 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 ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, सूदो न तेरो साबरिया मेरी फोड़े गगरिया, सूदो न तेरो साबरिया मेरी फोड़े गगरिया, सूदो न तेरो साबरिया मेरी फोड़े गगरिया। बोलिए माखन चोरे भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अभी तो हम जा रहे हैं, फिर आएंगे, कोई बुलावे वो तो। आ जाओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, माखन चोर भगवान की जय हो। भगवान ने सभी गोपियों का मनोरथ करने के लिए ही माखन चोरी की लीला करी। माखन चोरी के माध्यम से ही भगवान ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। एक दिन प्रभु ने सोचा कि ब्रज का माखन तो खूब खा लिया, पर अब ब्रज रज का भी स्वाद लिया जाए। ब्रज रज की बड़ी महिमा है महाराज। खेलते समय एक बार ब्रह्म घाट पर भगवान ने एक मिट्टी का ढेला मुंह में रख लिया।
ये सब क्रीड़ा करते हुए दाऊ भैया ने देख लिया और घर में आकर जसोदा मैया से पूरी कन्हैया की शिकायत कर दी कि मैया कृष्णो मृदम बक्षितवान, मैया ये तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। मैया घबरा गई कि भगवान कल तक तो माखन खाने की शिकायत आ रही थी, आज मिट्टी खाने की भी शिकायत आ रही है। तो मैया ने पूछा क्यों कन्हैया तूने मिट्टी खाई? तो कन्हैया ने मना कर दिया, नहीं भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। चल मुंह खोल। तो जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला, ओहो उसमें मिट्टी क्या भगवान, पूरा ब्रह्मांड, पर्वत, नदी, तालाब, झरने, पूरा उत्तरांचल नजर आ गया। कस्मान मृदम मदांतमात्मनः भवान बक्षितवान रहे वदंति तावका हेते कुमारस्ते ग्रजोप्ययम्। अब मैया ने देखा नदी, तालाब, पर्वत, नदियां, बाग बगीचे, वन वाटिका, सूर्य चंद्रमा, तारामंडल आदि सभी देख देख कर मैया का चित्त भ्रमित हो गया। थर थर कांपने लगी मैया, आंखें मीड़ मीड़ कर देखने लगी कि ये नदी, पहाड़, नाले, नदियां, वन वाटिका मेरे लाला के मुख में कैसे आ गए। अब मैया समझ गई कि ये साक्षात नारायण है, मेरा लाला साक्षात नारायण है, वास्तव में ये भगवान है। पर मैया को लगा कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। जो ही आंखें मेड़ कर मैया ने दोबारा देखा तो सब अदृश्य हो गया। अब यहां ये ब्रह्मांड कैसे दिखा, इसके पीछे ये संतों का मत है कि कन्हैया ने मिट्टी खाई और यदि मैया उसको रंगे हाथ पकड़ लेती तो पिटाई करती। तो एक आत्मा के हाथ से एक परमात्मा की पिटाई होती तो ये माया को नहीं देखा गया। तो माया ने अपना ऐसा जाल रचाया कि कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड प्रकट करा के दिखा दिया। अब जब दोबारा मैया ने देखा तो सब अदृश्य हो गया। तो मैया ने मन ही मन सोचा कि मैं भी बावरी हो गई, कहीं मुखमंडल में भी ब्रह्मांड दिख सकता है, नदी, तालाब, झरने, पेड़ पौधे, कि मेरे बुढ़ापे का शरीर है, मेरी आंखें वैसे ही चौंधिया जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये नंद और जसोदा और कोई नहीं, पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के दो वसु थे, जिन्होंने भयंकर तपस्या करी और नारायण को प्रसन्न करके उनके पुत्र होने का वरदान प्राप्त किया। भगवान ने ये दिव्य वात्सल्य सुख इनको प्रदान किया। अब एक दिन की बात सुनो। एकदा ग्रह दादीसु यशोदानंदनी ग्रहे कर्मांतर नित्यासु निर्मंथम स्वयं दधी। दीपावली का सुंदर दिन था। जसोदा मैया ने प्रातःकाल सारे काम से निवृत्त होकर मैया ने दास दासियों को तो बाहर के कामों में लगा दिया और खुद दधि मंथन करने बैठ गई। बहुत सुंदर कथा है महाराज, ध्यान से सुनिएगा। मैया दधि मंथन करती जा रही है और मैया के मन में भावना है कि मेरे लाला अभी उठेगा और उठते ही माखन मांगेगा, तो ये ताजा ताजा माखन में लाला को खिलाऊंगी। मन से लाला के लिए सोच रही है, वाणी से मधुर मधुर मंगल गीत लाला के लिए गा रही है और कर्मणा कर्म से लाला के लिए दधि मंथन कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से
तीनों ही भगवान के लिए, श्री ठाकुर के लिए कर्म कर रही है। हाथ से दधि मंथन कर रही है, मन से लाला का स्मरण, और मुख से जो है लाला के लिए सुंदर सुंदर गीत गा रही है। इतने में ही लाला नींद से जग गए और मथानी पकड़कर बोले, मैया अब तेरी साधना सफल हो गई, मैं आ गया, अब ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सब छोड़ दे, मुझे भूख लगी है। मैया बोली, लाला तुझे भूख लगी है तो तेरे लिए ही तो ये ताजा ताजा माखन निकाल रही हो, माखन में थोड़ा समय लगेगा, ऐसा कर तू मेरा दूध ही पी ले। तो लाला को गोदी में लेकर मैया दूध पिला रही है, स्तनपान कराई जा रही है। तो माँ का दूध माधव मुग्ध भाव से पी रहे हैं। अचानक दूध पीते पीते ही माधव ने प्रश्न किया, मैया एक बात बता, तुझे दूध ज्यादा प्यारा लगे या पूत ज्यादा प्यारा लगे? मैया कही, कन्हैया ये कैसा प्रश्न तूने किया? अरे मुझे तो पूत ही ज्यादा प्यारा लगे, दूध थोड़ी प्यारा लगे, तू बड़ा प्यारा लगे। इतने में ही जसोदा ने जो चूल्हे पे दूध चढ़ा रखा था उबालने के लिए, वह उबल उबल के बाहर आके गिरने लगा। जो ये दृश्य जसोदा मैया ने देखा, कन्हैया को वहीं जमीन पे पटका और तुरंत भागकर उस दूध को उतारने गई। अब कन्हैया जो स्तनपान कर रहे थे एकदम स्तनों को छुड़ाकर भागी, जमीन पे पटका, बहुत बुरा लगा। आंखें मीड़ मीड़ कर रोने लगे। जो ये काजल हम लगाते हैं वो रोने के कारण वो जल आ गया तो आंखें मीड़ दिया, पूरा जगन्नाथ भगवान बन गए। और अभी हाल ही तो मैया कह रही थी मुझे पूत ज्यादा प्यारा लगे, और जो दूध को उपनता देखा तो पूत को पकड़कर दूध को पकड़ने भाग गई। मेरा नाम भी कन्हैया नहीं, गुस्से में भर गए और उस आंगन में तमाम जितने मटका मटकी रखे थे, दूध दही के, माखन के, छाछ के, सबको फोड़ दिया। आंगन में, पूरे आंगन में कीच मचा दिया। और जब कीच मच गया पूरा, तो कन्हैया और जोर जोर रोने लगे कि अब मैया ने ये जो कीच देख लिया तो अब अपना ही नंबर आएगा। तो पिटने के डर से पहले ही रोने लग गए जोर जोरदार के। पिटाई तो वैसे भी होगी और ज्यादा तेज रोएंगे तो कम पिटाई होगी। जोर जोरदार रोने लग गए और वो काजल महाराज पूरी आंखों में चारों तरफ फैल गया, पूरे जगन्नाथ भगवान बन गए। मैया ने जो डम डम की मटके फूटने की आवाज सुनी तो आंगन में आकर देखा तो महाराज क्या देखा कि उसकी दादी सास के जमाने के जो मटका थे वो सब फूटे पड़े।